बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भारत माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ये जय घोष लगाने का उद्देश्य एक ही था कि इस सभागार में जितने भी बैठे हुए श्रोता भक्त है पूरी तरह से चैतन्य राम भावना से भावित है। आपका उत्साह, आपकी प्रीति और आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य ज्ञानमयी तेजोमयी आनंदमयी रसमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यही अंतर्हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आपका एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी सुधी भक्तों के समक्ष रख सकूँ, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके परम सम्माननीय मंच, औपचारिकता का समय नहीं है, इस सभागार में समुपस्थित आयोजक समिति द्वय श्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परम सम्माननीय पूजनीय अध्यक्ष साधु पुरुष आदरणीय श्री राम बहादुर राय साहब हमारे मध्य में हैं, और अयोध्या न्यास के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी मनीषी विद्वत वृंद, सारस्वत सभा में समुपस्थित अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। सभी संत वृंद, मनीषी वृंद, नामी एवं अनामी सभी महानुभावों का हृदय से मैं स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। जब राम की राजधानी और राष्ट्र की राजधानी दोनों मिल जाए तो निश्चित रूप से परम मंगल का सूचक है। यहाँ पर बैठे हुए मेरा ध्यान गया, पता नहीं आप लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि ये दिव्य और भव्य अयोध्या पर्व में
जिस पावन भूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जिस परम धरा पर श्री रामचरित मानस का प्रकाश हुआ, और उसी दिव्य भूमि में श्री राम के अनन्य भक्त दास और सेवक, गुरुदेव का नाम लेने में मुझे संकोच है, पर हमारे गुरुदेव के नाम में ही दासत्व है, परम पूज्य महाराज श्री की उसी भूमि में राम से अपने इष्ट से एकाकारता अनुभव करते हुए उसी भूमि में समाधिस्थ परम पूज्य गुरुदेव, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री ने कभी किसी के द्वारा पूछने पे कहा था कि रामचरितमानस तो मेरी श्वास है, और जब तक इस धराधाम पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ तरंगायित रहेगी, तब तक मेरी श्वासों का स्पंदन चलता ही रहेगा। आज कितना अद्भुत संयोग है कि रामचरितमानस और श्री राम किंकर, ये तीनों ही चेतनाएं यहाँ पर आज ये दिव्य चेतनाएं साकार हो रही है। ये एक विलक्षण संयोग है। और उसके बाद मैं आप सभी भक्तों के चरणों में ये बात पुनः दोहराना चाहूँगी, कितने बड़े गर्व का विषय है हम सभी भारतीयों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, कि 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ वह ग्रंथ आज 21वीं शताब्दी में एक वैश्विक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने स्वीकार किया है। ये इसी बात का इंगित है कि रामचरितमानस सम्यक मानवता सारे संसार का मार्गदर्शन और दिग्दर्शन कर सकती है। और इसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी को है, मैं चाहूँगी कि तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। वो महापुरुष, वो महान विभूति, वो साधु पुरुष, इतनी बड़ी बहादुरी का काम जिसने किया है, वो हमारे पूजनीय राम बहादुर राय जी आज हमारे मध्य में बैठे हुए। आप अगर मेरी बात से समर्थन करें तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी महारथ की स्थापना एक साधु पुरुष के द्वारा हुई, और उनके साथ जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, ये सब ने मिलकर आज रामचरितमानस को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मेरा हृदय आज रोमांचित हो रहा है। वर्ष 2024 प्रारंभ हुआ, अमृतकाल की बात कही जा रही है। बंधुओं, जनवरी मास आया 2024, 22 जनवरी में हमारे भगवान श्री राम अपने अधिकृत स्थान पर जन्मभूमि पे राम मंदिर में विराजमान हो गए, और पूरे विश्व में उसका आनंद प्रारंभ हुआ। 2024 राम मंदिर, ये शुभ समाचार 5 महीने आगे आइए। 8 मई 2024 को रामचरितमानस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्वीकार किया। ये 2024 की दूसरी घटना, और विशेष रूप से हम सभी जो गुरुदेव भगवान की भावना से भावित है, 1 नवंबर 2024, 5 महीने और जब व्यतीत हुए तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष, उनका प्राकट्य दिवस 1 नवंबर दीपावली के दिवस पर पूरे विश्व में भगवान
गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ, भगवान सीता राम जी के अयोध्या आगमन का आनंद के साथ गुरुदेव के प्राकट्य का उत्सव सबने मनाया। तो ये अद्भुत जो हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे आदरणीय लल्लन सिंह जी, अब मैं उनको राजनेता कहूं क्योंकि भूतपूर्व सांसद कहना तो ठीक नहीं, हमारे यहाँ तो अभूतपूर्व सांसद, और वो राजनेता कम है, लोक नेता ज़्यादा है। इन दोनों के युगल प्रयासों से आज संपूर्ण विश्व, अभी सभी मनीषियों की विचारों को आपने सुना। हमारे पास समय नहीं है और आप सभी सुधी श्रोता हैं। संपूर्ण विश्व युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है और ऐसे समय में अयोध्या पर्व में देखिए, आज का दिन भी मैं देख रही हूँ जहाँ अयोध्या पर्व का कमल दिल्ली में खिला है। ये अष्टम, मैं कह सकती हूँ कि ये अष्टम दल आज जो है ये इस वर्ष का है और इस 3 दिवसीय आयोजन के मध्य में, क्योंकि आज बीच का दिन है और उस मध्य दिवस में, मध्य काल में महाराज श्री राम किंकर जी की भावधारा पर विचार का ये सत्र समर्पित करना, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य में उसी को स्थापित किया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए परम पूजनीय श्री राम बहादुर राय साहब के चरणों में नमन करते हुए ये बात कहना चाहूँगी, राय साहब, आज इतिहास की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। आज से 75 वर्ष पूर्व जब 1950 में जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति विश्वविख्यात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस नवयुवक को, उस दिव्य प्रतिभा को पहचाना। परम पूज्य महाराज श्री की आयु उस समय 25 से 30 साल के बीच की, और प्रथम राष्ट्रपति ने परम पूज्य महाराज श्री को राष्ट्रपति भवन में निमंत्रित करके और राम राज्य पर उनके विचारों को वहाँ राष्ट्रपति भवन में लगातार 2 वर्षों तक श्रवण ही नहीं किया, पर वो सारे संविधानकर्ता, विधिवेत्ता, जो नीति निर्धारक थे, उन सब को बुला करके, क्योंकि हमें अब संविधान की स्थापना करनी थी, तब उस युवा प्रतिभा को पहचान करके राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में महाराज जी को निमंत्रित किया। वहाँ से श्री गणेश दिखाई दे रहा है और आप देखिए कितनी अद्भुत बात है। आपने सब नाम सुना है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनके द्वारा भव्य और दिव्य काशी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण वो रहा होगा, वो भी 50वीं की सदी में, जब सारे विद्यार्थियों के साथ जितने भी देश के मूर्धन्य विचारक, विद्वान, प्रोफेसर, आचार्य कोटि के महापुरुष थे, उनका नामकरण अगर मैं कहूँ, प्रोफेसर वासुदेव शरण जी अग्रवाल, श्री हजारी प्रोफेसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, योग वशिष्ठ पर जिसकी टीका है प्रोफेसर भीखनलाल आत्रे, प्रोफेसर राजवल्ली पांडे, प्रोफेसर बलराम उपाध्याय, वेणी शंकर झा, मैं किन किन आचार्यों का नाम लूं, वे सारे विद्वान आचार्य विद्यार्थियों के साथ महाराज श्री के सामने नीचे बैठ करके उनके उस युवा प्रतिभा को सुनते ही नहीं थे। महाराज जी को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निमंत्रित करके लगातार, मेरे पास वो सारे दस्तावेज है, और उन्होंने जो अभिव्यक्ति जो है सबके सामने रखी, तो चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी विद्वान हो, और जहाँ संत समाज की बात हो, उन संतों में उस युग में अवधूत संत उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी महाराज, परम पूज्य वंदनीय श्री अखंडानंद जी महाराज, जितने भी संत थे, भक्त कोकिल साई, वहाँ से लेकर वो सारी परंपरा से आज तक मुझे स्मरण आता है हमारे परम श्रद्धेय जो है छोटी छावनी के महंत जी, नाम में नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उन्होंने परम पूज्य महाराज श्री को आग्रह किया कि आप, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री तो एक परिव्रजक के भांति, ना कोई आश्रम, ना कोई एक स्थान, 365 दिन राम कथा में जिनको विश्राम मिलता था, पर परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी ने आग्रह पूर्वक परम पूज्य महाराज श्री को अयोध्या में आश्रम बनाने के लिए बाध्य किया, और महाराज श्री की लीला संवरण के समय सारे अयोध्या के संत एक साथ खड़े हो करके और महाराज जी को समाधिस्थ किया। तो संत परंपरा ने भी मोहर लगा दी। और मैं अगर नाम ना लूं, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भी एक उज्जवल परंपरा, अत्यंत लोकप्रिय सम्मानीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, मुझे याद आता है वो दिन जब घोषणा की भारत सरकार ने कि महाराज श्री को पद्म अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, और परम पूज्य महाराज श्री स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तब स्वयं अटल बिहारी जी का फोन आया और महाराज जी से प्रार्थना की, मैं चाहूँगा कि आप इस अलंकरण को स्वीकार करिए, आपको आवश्यकता नहीं, पर यह अलंकार धन्य होगा अगर आप उसको स्वीकार करेंगे। और वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, जो आज एक विलक्षण नेतृत्व भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है, परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो जब देखे तब महाराज श्री का स्मरण करते ही रहते हैं। आप लोग सभी साक्षी है, जब गंगा कॉरिडोर में उद्घाटन किया काशी में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए कहा कि ये माँ गंगा और ये गंगा का घाट साक्षी है कि जब पंडित राम किंकर उपाध्याय नाम लेके कहा, उनके मुख से राम कथा की गंगा सुरसरी जब प्रकट होती थी और हजारों लोग बैठ करके आनंदित होते थे, तो वो चिन्मयी गंगा में भी तरंगे हृदय जो तरंगायित उठती थी। ये ऐसा अद्भुत काल था। और आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि महाराज जी के शताब्दी वर्ष में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी सभा में सबको संबोधित करते हुए ये बात कही कि जो कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में काम किया, वही कार्य पंडित राम किंकर जी ने ये राम मंदिर के आंदोलन में किया। इतनी बड़ी भूमिका उनकी है। तो लीक से हटकर एक नवीन विचारधारा समाज में जो युग तुलसी के द्वारा प्रकट हुई। परम पूज्य महाराज श्री से किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा था,
देखिए, क्योंकि हम लोग इस 21वीं सदी में बैठे हुए हैं। महाराज श्री, क्या आज राम राज्य संभव है? परम पूज्य महाराज श्री के उत्तर अद्भुत होते थे। महाराज श्री ने कहा, अवश्य संभव है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति सकारात्मक होता है। महाराज श्री ने कहा, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि राज्य का प्रारंभ का श्री गणेश सबसे पहले व्यक्ति के हृदय से होगा। व्यक्ति के स्तर पर साधक के हृदय में राम राज्य की स्थापना, ये प्रथम सोपान है। उसके बाद घर परिवार में। हम सीधे राष्ट्र के स्तर पर नहीं बात करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री के समाधान कितने प्रैक्टिकल होते थे। व्यक्ति और घर परिवार, क्योंकि समाज की एक इकाई है, तो प्रारंभ वहाँ से होगा। और ये भावना जैसी विकसित होगी, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि समाज में भी राम राज्य हो, और फिर राष्ट्र में भी राम राज्य हो, और वैश्विक स्तर पे भी हम मंगल कामना करते हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने। मुझे अपनी बात अभी याद आ गई। विश्व धर्म संसद में मुझे जब निमंत्रित किया गया था, तो वहाँ बहुत सारे वक्ता, पत्रकार पूरे विश्व से आए हुए थे, और उन्हें पता चला कि मैं अयोध्या से आई हुई हूँ। तो मुझे पूछा कि दीदी माँ, हमने सुना है कि भारत में भगवानों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, उनका एक प्रकार का व्यंग था, क्योंकि आजकल ये एक परंपरा प्रचलित हो गई है कि बहुत सारे संत विदेश जा करके और जो है प्रबोधित करते हैं, और अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी भक्त अपने गुरु को भगवान के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा, दीदी माँ, भारत में भगवानों की संख्या बढ़ रही है। तो मैंने, बहुत खुशी की बात है। भगवान राम का भी यही उद्देश्य था कि सबको राम बनाया जाए। और तब तुरंत ही उसने दूसरा प्रश्न किया। तब समझ में आया कि उनका व्यंग क्या था। उन्होंने कहा, भगवान तो बढ़ रहे, पर राम राज्य नहीं हो रहा है, बल्कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। जहां मूल्यों में गिरावट आ रही है, समाज में तनाव बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, और अपराध बढ़ रहा है। और तब मैंने उनसे यही कहा कि राम के बढ़ने से राम राज्य नहीं होगा। समाज में जब भरत बढ़ेंगे, जब हनुमान बढ़ेंगे, जब लक्ष्मण बढ़ेंगे, तब जाकर के राम राज्य होगा। श्री राम के पूर्व भी राम आए, क्योंकि आप लोग संकेतों में समझेंगे, घड़ी की ओर मेरा ध्यान है। और राम के बाद भी राम आए। कृपया उसको अन्यथा मत अर्थ लीजिएगा, क्योंकि पत्रकार महोदय, मीडिया के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अकेले, क्योंकि भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, अकेले भगवान राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। क्योंकि वे ही भगवान राम जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, वे राजा बने, पर कृष्ण राज्य, राम राज्य जैसा आदर्श राज्य नहीं बना पाए। और इसका तात्पर्य क्या है? भगवान, कृपया जो कृष्ण भक्त यहाँ बैठे हैं, फिर से मैं चरणों में प्रणाम करते हुए क्योंकि इसका गलत संदेश न ले। भगवान श्री राम महाराज श्री कितने सुंदर ढंग से, कितनी सरलता से, बड़े बड़े सिद्धांतों की व्याख्या नहीं, हम अपने स्तर में, हम अपने घर परिवार के स्तर में चाहते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब चाहते हैं कि राम राज्य हो, तो हाथ ऊपर करें। कोई तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता हो राम राज्य हो।
सभी सहमत हैं, हम सर्वमत से आगे चल रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप भगवान राम का काल और भगवान श्री कृष्ण का काल, ये दोनों युग द्वापर और त्रेता पर संक्षेप में मैं दृष्टि सूत्र में बताऊंगी। जो समस्या उत्पन्न हुई अयोध्या में, वो हुई सत्ता, सिंहासन और पद को लेकर के हुई। आप एक युग बाद में आइए द्वापर में, वहाँ भी जो समस्या उत्पन्न हुई वह राज्य, सिंहासन, सत्ता और संपत्ति करोगे। यहाँ अयोध्या में समस्या उत्पन्न हुई, वहाँ हस्तिनापुर में हुई। दोनों ही युग में समस्या एक ही परिवार में उत्पन्न हुई है, कोई राष्ट्रों का युद्ध नहीं हुआ है। राम और भरत भाई भाई है, पांडु और धृतराष्ट्र भी भाई भाई है। परिस्थिति दोनों युग में एक ही जैसी है। और आज हम कलयुग में, वर्तमान में जब राम राज्य के साथ आ रहे, तो आज भी हमारे देश में जो विभीषिका है, करोड़ों के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाई से भाई को लेकर के समस्या है। मनस्थिति भी दोनों ही युग में महाराज श्री समीक्षा करते हैं। महारानी गांधारी चाहती है मेरे पुत्र दुर्योधन को राज्य मिले हस्तिनापुर का। महारानी कैकेयी चाहती है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य मिले। दोनों युग में महारानियों की मनस्थिति भी एक ही जैसी है। पत्रकार ने पूछा महाराज श्री से, जब दोनों युग में परिस्थिति एक जैसी है, मनस्थिति एक ऐसी है, तो परिणाम में अंतर क्यों आ गया कि एक युग में राम राज्य हो गया और दूसरे युग में महाभारत हो गया। परम पूज्य महाराज श्री क्या अद्भुत समीक्षा करते हैं। परिणाम में अंतर इसलिए आ गया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से संत शिरोमणि भरत का जन्म हुआ। महाराज श्री कहते हैं, अगर गांधारी के गर्भ से जिस तरह से दुर्योधन का जन्म हुआ, महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पुत्र ने जन्म लिया होता, तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाता। तो इसलिए बताइए, अगर हम इन कथाओं को अपने जीवन से जोड़कर जब चाहते हैं राम राज्य, महाराज श्री कहते हैं जिस तरह से महाराज श्री भरत जी महाराज को, जो धर्म की सर्वोच्च सत्ता कुल गुरु वशिष्ठ जी सोने के थाल पर, माता पिता की आज्ञा है, मंत्रियों का समर्थन है और उनको अयोध्या का राजपद दिया जा रहा था, भरत जी ने क्या स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। क्या एक युग बाद जब हम द्वापर में आते हैं, अब स्थितियां वही है, धृतराष्ट्र जन्मांध है और पांडु को भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर का राज्य लेने के लिए बाध्य किया। क्या महाराज पांडु भरत जी महाराज का अनुगमन करते हुए ये भीष्म पितामह को नहीं कह सकते थे कि महाराज मैं अवश्य शासन करूंगा, पर राजा तो बड़े भ्राता धृतराष्ट्र भी रहेंगे, मैं भी पादुका को स्थापित करूंगा हस्तिनापुर पर और निमित्त बन कर के शासन चलाऊंगा। तो क्या द्वापर युग में महाभारत होता? आप सब सहमत हैं? क्या महाराज पांडु अनुकरण कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? आप लोगों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही, सहमत नहीं है? कर सकते थे ना, ये कोई कठिन काम था? तो भगवान श्री राम, महाराज श्री कहते हैं, भगवान श्री राम और भरत दो व्यक्ति नहीं है, ये दो विचारधाराएं हैं जिसके द्वारा सबका हित, सबका मंगल, सबका सुख समाज में स्थापित होता है। उस तत्व का, उस चिंतन का, उस विचार का, उस भाव का नाम श्री राम है और उस राम तत्व की क्रिया का नाम भरत है।
इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम राज्य कोई आदर्श व्यवस्था, बहिरंग भौतिक व्यवस्था का नाम नहीं है। राम राज्य की क्रांति कब होती है? जब हृदय परिवर्तन होता है। अब परम पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुदेव, हमें संकेत हो रहा है कि समय समाप्त हो गया है, इसके बाद आप लोगों को चाय और समोसा मिलना है। पर मुझे तो जब आदरणीय मनीषी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा अवसर मिला है, मैं इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहूँगी। एक सूत्र कहकर अपनी बात, अगर अनुमति है, बात धन्य है, प्रणाम है। हमारे लल्लन सिंह जी ने जो है, अभूतपूर्व सांसद ने मुझे अनुमति दे दी है। परम पूज्य महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे। महाराज श्री ने भरत जी से जाकर के पूछा, क्योंकि हम राम किंकर विचारधारा पर चिंतन कर रहे हैं, कि आपको जब अयोध्या का राज पद दिया जा रहा था और आप वन में गए, प्रभु ने आपको पादुका दी, आपने संबल मांगा, तो आपने पादुका को सिंहासन पर क्यों स्थापित किया? क्योंकि ये तो एक अभिनव कार्य था। विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं सुना होगा आपने, यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, कहीं पादुका राज्य जैसा वर्णन सुना है? ये भरत जी के द्वारा जो पहल हुई, महाराज श्री ने पूछा भरत जी के चरणों में कि आपने पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर क्यों स्थापित किया? अब भरत जी ने जो उत्तर दिया, उनका भगवान श्री राम ने मुझे पादुका दे करके सारी समस्या का समाधान कर दिया। महाराज जी ने पूछा कैसे? भरत जी ने कहा पादुका पद के लिए होती है। जब भगवान राम ने अपनी पादुका दे दी मुझे, ये उन्होंने बता दिया कि अयोध्या का राजपद मेरा है और इसीलिए मैंने पादुका को सिंहासन पर स्थापित कर दिया। पद के लिए ही पादुका होती है। और अगर भरत अपना पैर उसमें घुसाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी अद्भुत संकेत दोहावली में कहा है, बिनु आँखिन की पानहि लखी पहचानत पाए। देखिए आप सब कोई अनुभव होगा, चप्पल जूते जो हम पहनते हैं, अंधेरे में भी अगर गलती से आप किसी की पादुका में अपना पैर डाल दे, पादुका के पास यद्यपि आंखें नहीं है, पर वो पादुका बता देती है कि मैं आपकी नहीं हूं। अगर वो सज्जन होगा तब तो वहीं छोड़ देगा, पर उसी वृत्ति से आया होगा तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या का राज्यपद भगवान श्री राम का है। और भगवान श्री राम से परम पूज्य महाराज ने जाके पूछा कि प्रभु, ये आपने जब, आपको तो घोषणा हो गई थी, आपको अभिषेक होना था, राजगद्दी पर बैठते बैठते आपको वनवास दे दिया गया, तो आपकी तो बड़ी हानि हो गई। तब श्री राम, देखिए दो विचारधाराएं हैं और हमें अपने जीवन में उतारना है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये दो विचारधारा का तात्पर्य क्या है। अगर हम भरत के मार्ग से चलेंगे तो महाभारत होने से बच जाएगा। अगर दुर्योधन के मार्ग से चलेंगे तो महाभारत अवश्य होगा, और भरत के मार्ग से चलेंगे तो महानतम भारत की स्थापना होगी, स्वर्णिम भारत की स्थापना होगी। आज भी संभव है। और भगवान श्री राम का दृष्टिकोण क्या अद्भुत है। जब महाराज जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु इतनी बड़ी हानि, प्रभु ने कहा भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मेरा प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा कुछ भी हो, पर आपकी तो अवनति हुई। देखिए, और तब भगवान राम को समझना और जानना, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि राम राज्य का प्रारंभ
तो बालकांड से हो गया था शुरू। जब गुरुदेव ने आ करके समाचार दिया कि आपके पिताश्री चाहते हैं कल आपका राज्याभिषेक होगा, भगवान श्री राम के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं। देखिए, हम लोग आज जिस काल में हैं, कल्पना करना भी कठिन है। हमें तो राज्य छोड़ दीजिए, टिकट मिल जाए, पर भगवान श्री राम के मुख पे कोई प्रसन्नता नहीं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास वो कैमरा है कि जब हृदय में झांक करके देखते हैं भगवान राम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने भी पहचान लिया कि राम भद्र का मुख क्लांत है, और उनको समाधान देने का प्रयास किया कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये रघुकुल की मर्यादा है, और हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री यहाँ श्री राम की मर्यादाओं को समझाते हुए हमें कहते हैं भगवान राम का चिंतन क्या है। भगवान राम अकेले में बैठकर सोच रहे, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कर्ण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयउ उछाहा। विमल वंश सूर्य वंश की परंपरा, मर्यादा की बात आ रही है। एक मिनट बात कह देने दीजिए। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाई बढ़इये पिछेकु। भगवान राम की चिंतन क्या है कि बड़ा तो जन्म से ही बड़ा है, और जब वो राजा बनेगा तो जो छोटा है वो तो और हीनता का भाव अनुभव करेगा, और इसीलिए जो छोटा है उसको जब राजा बनाया जाएगा तो छोटा भी बड़ा बन जाएगा, और बड़ा तो बना है ही, जो सबको बड़प्पन देता है, जो सबको महानता देता है, जो सबको। ये भगवान श्री राम का जो चिंतन है। महाराज जी ने पूछा, प्रभु आप तो वंचित रह गए। भगवान राम ने कहा, नहीं, मेरी तो पदोन्नति हुई। क्यों? उनका जब भरत, मैं अगर राजा बनता, पद पर स्वीकार तो राजा बनता, पर जब भरत राजा बनेगा तो मेरा पद और ऊंचा हो जाएगा, मैं राजा का बड़ा भाई बन जाऊंगा, ये मेरी पदोन्नति हो जाएगी। ये जो अद्भुत चिंतन है, मैं क्या बताऊं। महाराज श्री की पांडुलिपियाँ हमारे पास है। महाराज श्री ने बताया, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो राम राज की, राम मंदिर की स्थापना के बाद राम राज की अवधारणा, ये परिकल्पना पूरे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक दिव्य इस समय चेतना और ये जागरण का अभियान जो हमारे आदरणीय सांसद और हमारे आदरणीय राम बहादुर राय जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम हृदय से भावनात्मक जुड़ाव आप लोगों से अनुभव करते हैं। महाराज श्री कहते हैं, राम राज्य लेने से, छीनने से नहीं होगा जी। महारानी कैकेयी ने कहा, मेरा राज्य है, भरत को मिलना चाहिए, तो पकड़ने से नहीं होगा, त्यागने से, छोड़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या वासियों ने कहा, जहाँ चित्रकूट जाने लगे, उनका क्या करें अयोध्या की संपत्ति को, उनका जरऊ सो संपत्ति सकल सुख, सब कुछ जला दो, घर बाहर कुछ हमें नहीं चाहिए, जो राम की प्राप्ति में हमें सब त्याग दो जी। पर भरत जी महाराज ने वो भी स्वीकार नहीं किया। महाराज जी कहते हैं, ना पकड़ने से राम राज्य होगा, ना छोड़ने से राम राज्य होगा। कैसे होगा? जब भी राम राज्य होगा तो भरत की पद्धति से ही होगा। हम राम को राजा बनाने का मतलब क्या? आप अपने हर एक व्यक्ति अपने घर के स्वामी के रूप में जब राम को स्थापित करेंगे तो राम राज्य आपके घर में अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, इतने अनंत भाव और विचार उमड़ रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री का
विशुद्ध साहित्य यहाँ आया हुआ है। आप लोग उसका लाभ ले, क्योंकि इतने भक्त मैं आज देख रही हूँ जो महाराज जी को 50 वर्ष से सुन रहे हैं और बार बार नमन करते हुए ये संस्था द्वय, और आज आशीष हमें जो प्राप्त हुआ है, हमारे बीच में जो शतायु पहुंच रही हमारी परम सम्माननीय साहित्यकार श्री शीला जी झुनझुनवाला उपस्थित है, वृंदावन से पधारे हुए संत है, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र है, सभी महानुभाव विभूतियों के चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। 2 क्षणों के लिए भगवान नाम राम की जयकार नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे। बोलिए सियाजा रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अयोध्या महोत्सव की जय।